अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जब हमें ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा सर्दी का सामना करना पड़ता है तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं और कोशिश करते हैं उससे बचने की। लेकिन इसी दुनिया में हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सख्त सर्दी में माउंट एवरेस्ट को सर करने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सफ़र करने का इतना शौक़ होता है कि वो इलाके की या सफ़र की मुश्किलात या फिर सर्दी गर्मी की परवाह किए बिना सफ़र करते चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ख़तरनाक जंगलों में ख़तरनाक जानवरों के दरमियान में मुख्तलिफ़ तजर्बात और तहकीकात करने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर हम देखते हैं कि कुछ लोगों को पढ़ाने का इतना शौक़ होता है कि वो संडे वाले दिन भी पढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या कभी हमने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों लोग सख्त सर्दी में पहाड़ों को सर करने के लिए, सफ़र करने के लिए, जंगलों में ख़तरनाक जानवरों के दरमियान या फिर संडे वाले दिन भी पढ़ाने के लिए निकल पड़ते हैं? ऐसा क्यों होता है? कभी हमने सोचा है? इन सब का जवाब एक लफ्ज़ में छुपा हुआ है, वो है पैशन। सर्दियों में पहाड़ों को सर करना, सफ़र के लिए निकल पड़ना या ख़तरनाक जानवरों के दरमियान चले जाना या फिर संडे वाले दिन को भी पढ़ाने के लिए तैयार हो जाना, इन सब का राज एक वर्ड के अंदर पोशीदा है, एक वर्ड में छुपा हुआ है, वो है पैशन। पैशन को अगर डिफ़ाइन किया जाए तो किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं? पैशन को डिफ़ाइन करने से पहले हम एक चीज़ को समझते हैं। कुदरत ने हर चीज़ के अंदर एक जबिल्लत रखी होती है। मिसाल के तौर पर मछली के अंदर तैरने की जबिल्लत, घोड़े के अंदर दौड़ने की जबिल्लत और ऊँट के अंदर रेगिस्तान में रहने की जबिल्लत। ये तमाम चीज़ें इनकी जबिल्लत में रखी गई हैं। इन सब कामों को करने के लिए इनको कोई मसला नहीं होता, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि इनको पैदा ही इसीलिए किया गया है। घोड़े को दौड़ने के लिए कोई मजबूर नहीं करता, बल्कि उसकी फ़ितरत है दौड़ना। इसी तरह से मछली को तैरने के लिए कोई मजबूर नहीं करता, उसकी फ़ितरत है तैरना। इसी तरह से रेगिस्तान के अंदर रहने के लिए उनको कोई मजबूर नहीं करता, उसकी फ़ितरत में ही रख दिया गया है, उसकी नेचर में ही रख दिया गया है। ये थी जबिल्लतें कुछ चीज़ों की जो कुदरत ने इनके अंदर रखी होती हैं। अगर अब आते हम पैशन की डेफिनेशन की तरफ, अगर इसको डिफ़ाइन किया जाए तो पावरफुल फीलिंग्स और डीप इंटरेस्ट टू डू समथिंग इज़ कॉल्ड पैशन। पैशन किसी काम को करने की आपकी पावरफुल फीलिंग्स और जो डीप इंटरेस्ट होता है, जिसके बाद एक खुशगवार एहसास पैदा होता है, वो आपका पैशन कहलाता है। अगर हम देखें तो मछली सारा दिन पानी में तैरती रहती है, वो थकती नहीं। इसी तरह से घोड़ा भी आपको कभी ये नहीं बोलेगा कि मैंने नहीं दौड़ना, वो दौड़ेगा, क्योंकि दौड़ना ही उसकी खुराक है, दौड़ना ही उसका काम है। इसी तरह से जिस तरह से ऊँट रेगिस्तान के अंदर दौड़ सकता है, कोई और चीज़ इस तरह से नहीं दौड़ सकती, क्योंकि वो उसका काम है, इस काम के लिए उसको पैदा किया गया है। जैसे कुदरत ने हर चीज़ के अंदर किसी न किसी काम की जिबिल्लत रखी होती है, इसी तरह इंसानों के अंदर भी कुदरत ने किसी न किसी काम को करने की जिबिल्लत रखी होती है, जिसको करने के लिए उन्हें किसी मोटिवेशन की या उन्हें किसी फोर्स की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वो खुद ब खुद उसको करते चले जाते हैं, क्योंकि वो काम करने से उनको खुशी मिलती है। जैसा कि हमने शुरू में सवाल किया था कि वो कौन सी चीज़ है जो सख्त सर्दी में पहाड़ सर करने के लिए या सफ़र करने के लिए ख़तरनाक जानवरों के दरमियान ले जाती है या फिर संडे को भी पढ़ाने के लिए आपको तैयार कर देती है। वो कौन सी चीज़ होती है? वो आपका पैशन ही होता है, वो आपका जुनून ही होता है, जो ये सब काम आपको करने पर मजबूर करता है, करने के लिए तैयार करता है, मजबूर नहीं बल्कि तैयार करता है। और ये तमाम काम आप अपनी खुशी से कर रहे होते हो, ना कि मजबूरी से कर रहे होते हो। आपको क्या लगता है कि जब वो पहाड़ सर करने के लिए पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे होते हैं तो वो पछताते होंगे कि हम कहाँ फंस गए? या जब सफ़र के दौरान उनको कोई परेशानी होती है तो वो पछताते होंगे कि यार मैं सफ़र पर क्यों निकला? या जब वो ख़तरनाक जानवरों के दरमियान तजर्बात या तहकीकात कर रहे होते हैं तो वो उनको अपनी जान का ख़तरा होता है, डर होता है कि यार मैं यहाँ पर क्यों आ गया, मैं मर भी सकता हूँ। या जब वो संडे को पढ़ाने के लिए निकलते हैं तो वो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं होता, क्योंकि पैशन की कमाल की बात ये है कि जिस काम का आपको पैशन होता है वही आपकी खुशी बन जाता है, वही आपकी नींद बन जाता है, वही आपकी खुराक बन जाता है। पैशन का कमाल ये भी है कि ये मुश्किल हालात में भी आपको गिरने नहीं देता, बल्कि आपको मुश्किल हालात में आगे बढ़ने और चलते रहने की ताकत देता रहता है। जिस तरह जानवरों के अंदर कुदरत ने जबिल्लतें रखी होती है, इसी तरह इंसानों के अंदर भी कुदरत ने मुख्तलिफ़ जबिल्लतें रखी होती हैं। तो आप भी खुद पर गौर करें और देखें कि कौन सा ऐसा काम है जिसके लिए ना आपको पैसों की परवाह होती है, ना आपको वक़्त की परवाह होती है और ना ही आपको खाने की फ़िक्र होती है। खाने की फ़िक्र से एक कहानी याद आ गई कि एक साइंसदान अपनी लैब में काम कर रहा था, तो खाने का वक़्त हुआ तो उसके मुलाज़िम उसके लिए खाना रख के चले गए। तो इसी दौरान में वो खाना नहीं खाता, खाना खाना उसको भूल जाता है और वो अपने काम में मगन होता है। तो इसी दौरान वहाँ पर एक चोर आता है। चोर को चुराने के लिए तो कोई चीज़ नहीं मिलती, वो बर्तनों से खाना उठा के ले जाता है।
जब साइंसदान अपने काम से फारिग होता है तो वो खाने की तरफ आता है, तो वहाँ देखता है कि बर्तन खाली पड़े हैं। तो वो कहता है कि यार मुझे याद ही नहीं कि मैंने खाना खा भी लिया है। यानी कि उसको वो अपने काम में इतना मगन था कि उसको खाने की भी फ़िक्र नहीं थी। तो जब आप अपने पैशन को तलाश कर लेते हैं तो वही आपकी नींद बन जाता है, वही आपकी खुराक बन जाता है, वही आपका सुकून बन जाता है, वही आपकी खुशी बन जाता है। तो अपने पैशन को तलाश करें, क्योंकि आप कौन हैं, आप क्या कर सकते हैं, आपकी पहचान क्या है, आपकी खुदी क्या है, इस जैसे सवालात आपकी ज़िंदगी में आएंगे। तो इन सवालों के अगर आपने जवाब देने हैं तो तलाश करें अपने पैशन को। तो आज हमने देखा कि पैशन होता क्या है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पैशन का कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी और आपको पता चल गया होगा कि पैशन बेसिकली होता क्या है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।